भैया, नया देश में जवान सुरक्षित, नया किसान सुरक्षित, किसानों को तो मजदूर बेचारा सबको देश को बदहाल करके रख दिया है। देश को जवाब दीजिए, किस पैसे लेंगे बदला? बदला कह देना से काम नहीं चलता, उसकी छाती पर खटकता है जिसका आज घर से लाल गया है। उसने इसलिए नहीं गया लड़ते में मर जाए। ये उत्तर प्रदेश में दादरी कई दूर है, लड़की मर जाती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है बलात्कार करके। साथ साथ पुलिस कभी रामराज क्या लाएंगे और कैसे ये देश का उत्तम प्रदेश ऐसा बार बार अटैक होना। अरे यहाँ तो पुलिस सुरक्षित नहीं, जवान सुरक्षित नहीं, देश में बेटी सुरक्षित नहीं, कोई निकले बाहर रात में वो सुरक्षित नहीं। देश की वो दुर्दशा कर दी है इन्होंने तो आकर के देश को बिल्कुल एक कुआं पे खड़ा कर दिया, लाके एक धक्का मार दिया। मरे कसर रही है इनकी, ये सब तरह से इन्होंने फेलियर हुए। इन पर बस दंगे के अलावा, हिंदू मुसलमान कहने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। और आज आरएसएस की जो गुंडागिर्दी है वो बिल्कुल खुल गई है। मैं तो इनसे यही कहूँगा, गृह मंत्री जी से, गृह मंत्री जी आपका बच्चा होता, हमारे पास का आदमी है जिसका सर कटा था, वो खैरार का लड़का है जिसका पाकिस्तान की लड़ाई वो उसमें सर कटा था। इन्होंने ये कहा था अगर हमारी सरकार होती तो एक के बदले में 5 सर लाते, आज तक एक भी सर आया नहीं। एक जितने आदमी मोदी के 5 साल में पहले में मरे उतने पूरा देश आजाद हुआ उतना नहीं मरा होगा। ये तो मांस मरवाने पे लग रहे कैसे उम्र हो जाए। और लड़ाई भी हुई, इनके सामने तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई। इनका तो 56 इंच का सीना कहने मात्र का है। कहने से काम नहीं चलता, करने से काम चलता है। और हुकूमत हुक्म से चलती है, हुकूमत ये नहीं चलती। इनका कोई बीजेपी का आरएसएस का आदमी हो, अगर पुलिस ने पकड़ लिया और चालान करने लगे तो थाने को घेर ले। ये तो उग्रवाद के अलावा कुछ आता ही नहीं और अपने आदमी की मदद करना इनका काम है। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद ये लग रहा था कि अब जहां है ये जो अटैक बंद हो जाएंगे, इस तरीके के सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सरकार इस पे ध्यान देगी। लेकिन एक बार फिर से यही हमलाओं में पुलवामा अटैक की याद दिलाता है। तो कहीं ना कहीं आप जवान किसान की बात करते हैं तो किस तरीके से? देखिए भैया, नया देश में जवान सुरक्षित, नया किसान सुरक्षित, किसानों को तो मजदूर बेचारा सबको देश को बदहाल करके रख दिया है। किसान सड़कों पर पड़ा है, जवान सीमा पर सुरक्षित नहीं, उसको क्या पता है क्या होने वाला है। कहाँ गए इनके जो सुरक्षा कर्मी थे, वो रहते हैं जो जांच देते हैं कि ये होने वाला है। खुफिया एजेंसी कहाँ चूक हुई है इनकी। मैं तो ये कहता हूँ ये इनकी बात पूरी खुल गई, देश के सामने आ गई। ये एक ऐसे थे, काल नेम थे, जिन्होंने राम के राज के ऊपर एक राम राज लाएंगे। राम राज की कहा चले तो रावण राज आ गया देश में, रावण राज आ गया है और कोई सुरक्षित नहीं है। देश का हर नागरिक दुखी है। सरकार जो है जवानों की शहादत पे आंसू बहाती है, कहती है कि मैं जवानों के साथ में हूँ। जब मर जाए उससे आंसू बहाने तो क्या है, जिसका मरा है उससे पूछिए। पैसे से जो बने हैं और एक एकदम 22 तो अखबार में आ गया, जिन कितने मरे किसी को क्या पता, क्यों मीडिया उनके गीत गाती है। वहाँ पाकिस्तान में दिखा रहे हम अटैक करे, आधे से पाकिस्तान को खत्म करे, हमने तो कोई लाश दबती देखी नहीं, क्योंकि मीडिया का काम है सारा। और ये कब तक उजागर नहीं होगा। देश में इन्होंने वो अराजकता, आपस में एक दूसरे में बैर भाव के अलावा कुछ नहीं किया, ना किसी के। मैं ये कह रहा हूँ जो बेचारे पढ़े अपनी सनदन में लहड़ूल रहे, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। होगा क्या? जो कारखाने हैं लगे, एक स्टील का कारखाना मैंने तो आज ही पढ़ा है जिसमें 37,000 आदमी काम करते थे, वो स्टील के कारखाने का निजीकरण कर रहे हैं। बताइए उसमें कितने तो शहीद हो गए बेचारे हुआ में लड़ाई लड़ते में। अमित शाह का बयान आया है कि जो जवान हमारे शहीद हुए हैं इसका हम नक्सलियों से बदला लेंगे और जवानों की शहादत बरपा नहीं जाएगी। इन्होंने तो पहले भी कहा था पुलवामा अटैक में, कहाँ लिया इन्होंने उसका बदला? बताइए आप कहाँ से लेंगे बदला, किस पैसे लेंगे बदले की? बताइए किस पैसे लेंगे? देश को जवाब दीजिए, किस पैसे लेंगे बदला? बदला कह देना से काम नहीं चलता, उसकी छाती पे खटकता है जिसका आज घर से लाल गया है। उसने इसलिए नहीं गया लड़ते में मर जाए। किसी को दुख नहीं होता, तिरंगे में लिपट कर आता है तो उसका बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा देश की खातिर मरा है। अरे ये तो एक अनर्थ हो रहा है, हमें क्या पता क्या साजिश है इनकी, क्यों मरवा रहे हैं, इनका कोई पता ही नहीं निकला। 22 आदमी, चीन से भी लड़ाई चली, वहाँ ऐसे थोड़े मरेगी एक एकदम में 22 और 30 मर जाए, 40 मर जाए। अरे मरते हैं पर ऐसे थोड़े ही मरते हैं। तो ये तो एक
भैया कैसे राम के भरोसे चल रहा है देश। इनके कोई कानून इनकी नहीं, कानून इनकी ये एक झगड़ा करवाइए देश में। जब आपने राम भरोसे की बात करी तो योगी जी तो बंगाल चुनाव के स्टार प्रचारक हैं और वो ये वहाँ पे कहते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हमने अपराध मुक्त करा उसी तरह से हम बंगाल को भी अपराध मुक्त करें। देखिए अपराध मुक्त दादरी दूर नहीं, इनके गुंडे क्या पैसा उगाने के उसमें 1 पैसे 500 गज जमीन मांग रहे हैं और उस पैसे रुपया लूट रहे हैं। हर महीने रंगदारी के का वो लेते हैं। ये क्या क्या लाएंगे देश में। ये उत्तर प्रदेश में दादरी कहीं दूर है, लड़की मर जाती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है बलात्कार करके। साथ साथ पुलिस कभी रामराज क्या लाएंगे और कैसे ये देश का उत्तम प्रदेश बनाएंगे। योगी जी इससे काम नहीं चलेगा। एक हिंदू मुसलमान करने से न्याय करना है। हम सब भाई हैं, कोई अलग नहीं है, देश के वासी हैं। योगी जी के घर में से कोई शहीद नहीं हुआ होगा देश आजाद करने में। ये जो मुसलमानों से कहते हैं ये नफरत की राजनीति करते हैं, इनके घर में से कोई शहीद नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ RSS का हुआ, जो बीजेपी में इनमें से कोई शहीद नहीं हुआ। जिसके घर का, परिवार का, जिस वंश का कोई शहीद हुआ है उसे पता है एक देश कैसे कैसे लहू पसीने से सींचा और इसको खड़ा किया किसान और जवान ने। ये भैया देश का दुर्भाग्य था, झूठ बोलकर और हर तरह की एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ जवानों की शहादत। तो आपको क्या लगता है कि जवान और किसान दोनों ही परेशान? दोनों हम ही हैं, जवान भी हम और किसान भी हम। सीमा पर भी हम ही मर रहे हैं, जहाँ मरे हैं ये बेचारे। ये हमारे ये नेताओं का लड़का किसी का नहीं है। नेताओं को लड़का तो हमारे जो गृह मंत्री साहब है वहाँ ने क्रिकेट में भेज दिया, छोड़ा बल्ला हाथ में ना ली हो गई, कूदना चाहे तो वहाँ तो क्रिकेट बोर्ड में पैसा वहाँ कर दियो जाके, एक खूब पैसा खींचियो यहाँ से। तो ये काम है नेताओं का, तो नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। और पहले से थोड़ी बहुत कमी थी सरकार की, हो जाती है, पर ऐसी कमी नहीं एक दिन में भैया मैं इतना बड़ा है वो, मैंने तो ऐसे मरते नेता जरूर मार दिए उनने, थोड़े बहुत मार दूँ बाबा। 30 आदमी 22 तो अखबार बता रहा है और कितने घायल पड़े। ऐसा अटैक हुआ क्यों? इसका जवाब देश को दे सरकार। गलती कहाँ हुई है आप पर? हर बार गलती होगी। तो यही तो जो जब जवान अपने ही देश के अंदर सुरक्षित नहीं है तो बाहर की सीमाओं पे दूसरे देशों से कैसे लड़ेंगे आप? अरे सुरक्षित क्या इनकी कहे ही ना, पॉलिसी ही सबरी खराब है इनकी। हमको दुख होता है अपने ही देश में बेचारे सिपाही हैं, किसी बदमाश को पकड़ने जाए वो मार दिए जाए। अरे ये क्या राजनीति है इनकी। योगी जी के वहाँ मरे के कहाँ मरे, 6 सीओ मर गया। हाँ बिकरू कांड में सीओ मारा गया, बेचारा सिपाही मारे गए। अभी एक सिपाही और मार दिया है किसी ने। यहाँ तो है जी, हाँ दरोगा, सिपाही दरोगा तो पहले मारा, एक सिपाही और मार दिया आगरा में, जन कहाँ वहाँ मार दिया। तो भैया ये तो इनका तो गुंडई चल रही है देश में, और ये गुंडई देखिए देश बर्दाश्त कर रहा है। कब तक इनकी गुंडई को बर्दाश्त करेगा? आपने जब तक करी आप भी तो अब तक इनकी बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई सुनिए, आपको कभी गुस्सा नहीं आता कि सरकार आपको नजरअंदाज कर रही है? कोई मतलब ही नहीं है बातचीत करना किसी तरीके से। गुस्सा के इनके संग करेगा, पंजाब में नंगे कर दिए बीजेपी के MLA और सांसद, इनको बिल्कुल नंगा कर दिया जाएगा। अब गाँवों में जाएंगे मुँह दिखाने लायक रहे ही नहीं। इनकी नीति ही गलत, वही काम होगा जो हरियाणा और पंजाब में हो रहा है इनके साथ में। अरे ढोंग करने से क्या होता है, राजनीति तो उससे होती है दमदारी से। कानून बनाइए और कानून का अमल करिए, वो सबके लिए समान है। जब मेरा लड़का है साला गलत काम कर रहा वो भी जेल जाइए। राजनीति और राजा का मतलब ये होता है, ये नहीं ये मेरा है इसको छुड़ा दूं और इसको पकड़ लूं, ऐसे बढ़ा रहे हैं गुंडाओं को। आप कह रहे हैं कि कानून बनाइए, तो सरकार तो कानून बनाई है किसानों के लिए, तो आप तो कानून के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। कानून बना दे, ये हमारे खेत लूटने कानून बनियान के बना दे। ये जो पूंजीपति सेठ हैं जो जिन पर उनके लिए बनाया है फायदा। हम तो मरेंगे ही बेटा, या कैमरा ले डोलो ना तुम और जितनी दुनिया है। ये जो किसान अपने लिए तो लड़ ही रहा है, पर ये पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। जब तक हमारी दम में दम रहेगा, जब तक इस कानून को वापस करवा के जाएंगे।